हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, अवधूत के 24 गुरु इस मालिका के अंतिम सत्र में हम पहुंच गए हैं। 24 गुरुओं के बारे में उपदेश देने के बाद अवधूत जी कहते हैं कि मैंने और एक गुरु किया। पता है कौन सा गुरु? वह है मनुष्य शरीर, 25वां गुरु। इस गुरु के बारे में भी चिंतन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अवधूत जी ने कहा है। मित्रों, कल हमने इंद्रियों के बारे में बात की और देखा कि सभी इंद्रियां हमको अपनी अपनी दिशाओं के अपनी अपनी विषयों में खींचती रहती हैं। अरे 1 महीने का बच्चा रहेगा ना, उसको भी इंद्रियां बहिर्मुख करते रहती हैं। सोचिए तो, 1 महीने का एक बच्चा है, पालने में है, आनंद में है, मुस्कुरा रहा है, शून्य में देखता हुआ मुस्कुराता रहता है अपने ही स्वानंद की मस्ती में। और फिर हम क्या करते हैं? एक खिलौना लेके जाते हैं, उसको खिलौना दिखाते हैं। आँख या इंद्रिय बहिर्मुख हो जाती है, लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता है। तो फिर हम क्या करते हैं? वो खिलौना हिलाते हैं, बजाते हैं। मराठी में होता है ना, खुड़खुड़ा। अरे काय का खुड़खुड़ा, वो खोड़ाच करून टाकतो की तो। वो कान भी उसकी ओर चले जाते हैं। फिर बच्चे के आँख गई, कान भी उधर गए, तो फिर वो हाथ से उस खिलौने को पकड़ने का प्रयत्न करता है, त्वचा से स्पर्श करता है, और फिर उसको खींच के जिह्वा से उसका आस्वाद भी लेने का प्रयत्न करता है, मुंह में डाल लेता है, सूंघता भी होगा। 1 महीने का बच्चा इतना बहिर्मुख हो जाता है, तो देखिए क्या साधना करेंगे हम। लेकिन डरना नहीं है। ये इंद्रियों का जाल जो है ना, इसी को इंद्रजाल कहते हैं। इससे निकलने के लिए ही तो 24 गुरुओं की साधना बताई गई है। लेकिन मैं तो हमेशा मानता हूं कि अपनी साधना पर विश्वास होने से ज़्यादा प्रभु की कृपा पर हमको ज़्यादा आश्वस्त रहना है। मैं तो हमेशा कहता हूं, भगवान मेरी साधना का फल मानकर कुछ भी मत दे तू, क्योंकि मेरी साधना तो कभी क्या है, छूट गई तो फल भी निकल जाएगा। आई डोंट वांट दैट। भगवान तुझे जो देना है तेरी कृपा समझ कर दे। और फिर तेरी कृपा का तो अंत ही नहीं है, और एक बार कृपा हो जाती तो फिर रुकती है क्या? मित्रों, इसलिए साधन करते करते प्रभु की कृपा और प्रभु की भक्ति पर ही विश्वास रखना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत आवश्यक है, हमको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी मनुष्य जन्म में हम मोक्ष का साधन कर सकते हैं या मुक्ति पा सकते हैं। अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं? गॉड, GOD। अच्छा, और उसका उल्टा क्या होता है? उल्टे क्रम में DOG, डॉग। हम लोग बीच में हैं। अगर साधना अच्छी करें तो हम परमात्मा से भी एक रूप हो सकते हैं। अगर साधन ना करें, वासनाओं में ही पड़े रहें, तो वी विल गो टू डॉग्स, एकदम पशु बन जाएंगे। और फिर बार बार अनेक पशु योनियों में हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो वासनाओं के अनुसार पाप कर्म तो नहीं करने हैं। और एक अच्छी बात ध्यान में रखनी है, हमको पुण्य कर्म भी नहीं करने हैं। अच्छे कर्म करने हैं,
पुण्य करने, लेकिन पुण्यों का अहंकार नहीं रखना है। नहीं तो पता है उस पुण्य का फल लेने के लिए हमको फिर स्वर्ग में जाना पड़ेगा, देव इत्यादि योनियों में जाना पड़ेगा, और वो भी कहाँ हमेशा टिकने वाली योनि है। पुण्य का क्षय हो गया तो फिर से हमको पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो पशु योनि में मुक्ति नहीं है, देव योनि में मुक्ति नहीं है, मुक्ति सिर्फ मनुष्य योनि में। ठहरिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम अपनी वासनाओं में ही लिप्त रहें, हाँ, तो बार बार जन्म मृत्यु के फेरे में ऐसे अटकते रहेंगे। बार बार पुण्य किया तो हम देव योनि में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे करेंगे। पुण्य क्षय हो गया फिर यहाँ आएंगे, बस ऐसे ही फिरते रहेंगे। लेकिन मुक्ति पानी हो तो यहाँ पे जब हम मनुष्य योनि में आते हैं तो यहीं से टेंजेंशियली अगर निकल गए हम तो पूर्ण व्याप्त सर्वव्याप्त परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। उसी को मुक्ति कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ भी पाप में अटकना नहीं है, पशु योनियों में अटकना नहीं है, और देव योनियों में भी स्वर्ग की भी आसक्ति हमको नहीं रखनी है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अवधूत के उपाख्यान में अंत में वर्णन बड़ा अच्छा आया है। भगवान कहते हैं कि 24 गुरुओं का सिर्फ श्रवण करने से भी हमारा यदु जो है ना, वह सर्वबंध विनिर्मुक्त हो गया, समचित्त हो गया। क्या बात है! सिर्फ श्रवण करके, क्योंकि जिस चीज़ का उसने श्रवण किया था ना, वो मामूली बात नहीं थी। भगवान महाराज क्या थी मालूम है ना? जिस बात का उसने चिंतन जो किया है ना, वो संवाद की शुरुआत कहाँ से हुई पता है? भगवान वेद व्यास ने पहले गणेश जी को बताई बात। महाभारत लिखा गया है ना, सब पता है कि नहीं? भागवत भी तो वैसे ही है। फिर शुक्राचार्य ने, हमारे शुक महाराज ने किसको उपदेश दिया है? परीक्षित को। वह वर्णन जो है वो सूत जी मुनियों को सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। और हमारे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को यह बताते हैं कि अवधूत से यदु ने यह ज्ञान प्राप्त किया, और हमने अवधूत और यदु का वह संवाद चिंतन के लिए लिया। कितनी महान बात का हमने चिंतन किया है ना? तो अगर यदु की तरह श्रद्धा से हमारा श्रवण हुआ है तो इस श्रवण से भी हमें यथाकाल यथावकाश हमारे पापों से मुक्ति मिलने ही वाली है। अवधूत भी कहते हैं, पता है? अवधूत कहते हैं कि मैं इन्हीं बातों का चिंतन करते करते ही सभी बंधनों से मुक्त हो गया और अभी मुक्त विचरण कर रहा हूं। अवधूत जैसे भगवान की ये परिस्थिति है। बड़ा दिलासा मिलता है जब ऐसी बातें हम सुनते हैं। तो हमको लगता है हम अभी पापी हैं, क्षुद्र हैं, हम क्या करेंगे? लेकिन अवधूत जी का ये उपाख्यान सुनकर पता चलता है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। हम भी साधना करें, हम भी भक्ति करें तो प्रभु की हमारे पर भी कृपा होगी और हम भी इस पाप योनि से मुक्त हो जाएंगे, है ना मित्रों? इस प्रकार यहाँ पे हमारा अवधूत के 24 गुरु उपाख्यान का उपसंहार होता है। भगवान की कृपा से और आपके हमारे सभी गुरुओं के आशीर्वाद से यह अनुष्ठान, यह चिंतन पूरा हुआ, यशस्वी हुआ। तो हमको तो प्रभु के आभार पहले मानने हैं, सदगुरु के मानने हैं। लेकिन आपने भी तो बहुत कोऑपरेट किया है। अरे झेल लिया मुझे, तभी तो ये सब सत्र हुआ ना। तो आपके भी आभार। एक दो व्यक्तियों का उल्लेख करना संयुक्तिक होगा।
मेरी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। वैसे तो और सभी लोगों ने जिन्होंने लाइक्स वगैरह दिए हैं फेसबुक पे, उन्होंने तो बहुत मुझे प्रेरणा दी, लेकिन विशेषकर 2 नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। हमारी एक मानस कन्या है आशा विनोद कुमार द्विवेदी, कड़म्बोली नई मुंबई में रहती हैं। उन्होंने बहुत मेरे पीछे पड़ी कि पितृतुल्य कहती हैं मुझे, कहना स्वामी जी, सभी स्वामी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, आप क्या आश्रम में पड़े रहे हैं, आप कहीं दिखते ही नहीं हैं। तो बार बार उनके कहने पर मैंने इन वीडियो को बनाने की शुरुआत की। बच्ची थैंक यू वेरी मच। और दूसरी हैं पूना की हमारी शुभदाताई पतकी, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। वो सब मेरे वीडियो और ऑडियो जो है ना, उनको सुनकर वो सब लिख रही हैं। कालांतर में इन सब लिखानों का इन्होंने जो लेखन किया हुआ है, उससे एक छोटी सी प्रसाद पुस्तिका तैयार हो सकती है। शुभदाताई थैंक यू वेरी मच। एक बात तो सही है कि इतने बड़े अनुष्ठान में मेरे से अनजाने में बहुत सी गलतियां होने की संभावना है, कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, न्यूनाधिक हो गया होगा। तो मैं परमपिता परमेश्वर से, सद्गुरु से और आप सभी से क्षमा मांगते हुए आपसे आह्वान करता हूं सबको कि आप उदार अंतःकरण से मुझे क्षमा करें और फिर से सेवा का अवसर दें। हम फिर मिलने वाले हैं नई मालिका के साथ, देखें कौन से स्वरूप में मिलते हैं। अब एक महत्व की बात, यह वीडियो ज्ञान यज्ञ यहाँ पे समाप्त होता है। चिन्मय मिशन की एक प्रथा है कि यज्ञ के अंत में गुरु दक्षिणा का आह्वान किया जाता है। मैं भी आपसे नम्र प्रार्थना करता हूँ कि ऐच्छिक जो कुछ भी आपसे बन सके आश्रम के कार्य के लिए आपके गुरु के चरणों में या हमारे गुरु के चरणों में दक्षिणा की तरह समर्पित करें, जो भी हो। मैं जानता हूँ थोड़ी सी आर्थिक विवंचना सब जगह चल रही है, इसलिए आग्रह बहुत नहीं है। जो भी एक महत्व की बात है, गुरु दक्षिणा मांगने के पीछे हमारा हेतु क्या है। जगन्नाथ जी का रथ है ना, वो एक ट्रैक्टर या एक मशीन लगा के भी खींचा जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं करते, हजारों लोगों के हाथ लगने चाहिए। तो हमारे साथ आप जुड़ें, आपकी शुभकामना हो, आपके आशीर्वाद हों, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ आपके तरफ से अर्पित हो, यही सद्भावना है, यही प्रार्थना है। ऑनलाइन अकाउंट्स डिटेल्स मैं आपको अभी इसी में मिल जाएंगे, इस वीडियो में आपको जो भी बन सके आशीर्वाद के रूप में अवश्य भेजिए। आप सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो, हम सब फिर से मिलते रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, नारायण नारायण नारायण। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हरिओम।